नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एएस एजुकेशन क्लासेज में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में मध्य प्रदेश जेल भर्ती परीक्षा 2020 के ओल्ड क्वेश्चंस पेपर्स पार्ट 17। इससे पहले हम 16 वीडियोज जनरल साइंस के ओल्ड पेपर के अपलोड कर चुके हैं, जिन्हें आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और साथ ही साथ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सब वीडियोज़ की लिंक दे दूंगा, वहां से भी आप देख सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा जनरल साइंस का पार्ट 17 का पहला क्वेश्चन है वो है विटामिन B12 टेक्स पार्ट इन। विटामिन B12 निम्न में भाग लेता है। पहला ऑप्शन है इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, रक्तचाप में वृद्धि। दूसरा ऑप्शन है मैचुरेशन ऑफ आरबीसी के परिपक्वन में, यानी कि आरबीसी की जो मैचुरमेंट होती है उसके परिपक्वन में। तीसरा है डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर, रक्तचाप में कमी के। और चौथा है एक्टिविटी बोन मैरो, अस्थि मज्जा को सक्रिय करने में। तो विटामिन B12 एक कॉम्प्लेक्स होता है, ये जो पार्ट लेती है वो आरबीसी के परिपक्वन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट है। आरबीसी को हम एरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म जो होता है रेड ब्लड कार्पल्स होता है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ईस्ट क्या है? मोसेज, जीवाणु, शैवाल, कवक। तो जैसा कि आप जानते हो ईस्ट एक फंजाई होता है, फंगस होता है, कवक होता है, जो कि दूसरे पर परजीवी रहते हैं, पैरासाइट रहते हैं। ये अपना फूड स्वयं प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। कार के टायर के घिसने में कौन सा बल उत्तरदायी है? द फोर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द वेयरिंग आउट ऑफ द कार टायर इज। फर्स्ट ऑप्शन इज दैट magnetic force, second one is gravitational force, third one is muscular force, and fourth one is frictional force. तो the force responsible for the wearing out of the car tires is correct answer will be frictional force, क्योंकि जो फ्रिक्शनल घर्षण बल होता है वो कार के टायर के घिसने के लिए उत्तरदायी होता है। घर्षण बल हमेशा मोशन का विरोध करता है, गति का विरोध करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। द मोस्ट अबाउंडेंट आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन इज। हाइड्रोजन का बहुतायात से पाया जाने वाला समस्थानिक है पैरा हाइड्रोजन, टाइटेरियम, प्रोटियम, ड्यूटेरियम। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। पहला होता है प्रोटियम, दूसरा है ड्यूटेरियम, तीसरा है ट्राइटियम। तो हाइड्रोजन का जो बहुतायात, जो अबाउंडेंट में पाया जाने वाला समस्थानिक है, आइसोटोप है, वो है प्रोटियम। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। डिस्चार्ज ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट इज कॉल्ड। औद्योगिक अपशिष्ट का निष्कासन कहलाता है। पहला ऑप्शन है सीवरेज, दूसरा है इफ्लुएंट, तीसरा है स्लज, चौथा है सीवर। तो जो औद्योगिक अपशिष्ट का जो निष्कासन होता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, उसे हम कीचड़ बोलते हैं, इंग्लिश में स्लज बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6। एक ब्राम में स्थित द्रव में किसी भी बिंदु पर दाब केवल गहराई पर निर्भर करता है तथा द्रव की खाली स्थान पर निर्भर करता है। तो हमें इसमें खाली स्थान में बताना है कि कौन सा ऑप्शन आएगा। तो पहला ऑप्शन है भार, दूसरा है नन ऑफ द अबव, तीसरा है कलर, चौथा है घनत्व। तो हमें बताना है इसमें से कि एक ब्राम स्थित द्रव में, ब्राम में है वो, किसी बिंदु पर दाब केवल गहराई पर निर्भर करता है तथा द्रव की खाली स्थान पर निर्भर करता है। तो इसका जो आंसर भरेगा उसमें वो भरेगा घनत्व, क्योंकि यह घनत्व पर भी निर्भर करता है। डेंसिटी बराबर होता है द्रव्यमान बट्टे आयतन। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 7। द वैलेंसी ऑफ सल्फर इन सल्फर डाइऑक्साइड इज। सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर की बैलेंस संयोजकता क्या है? तो सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है SO2। इसमें सल्फर की बैलेंसी होती है वो होगी 4, क्योंकि ऑक्सीजन इसमें 2 जुड़े हुए हैं। एक ऑक्सीजन को जुड़ने के लिए 2 चाहिए, तो दो ऑक्सीजन की जुड़ने के लिए 4 चाहिए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2, 4। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। अम्ल बनते हैं जब। एसिड्स आर फॉर्म्ड व्हेन। अधातुओं के ऑक्साइड जल में विलय होते हैं, क्षारों को जल में घुलने पर क्रिया होती है, धातुओं की जल से क्रिया होती है, धातु ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होते हैं। तो अम्ल जब बनते हैं जब
अधातु होते हैं यानी नॉन मेटल्स होते हैं, वो उनके ऑक्साइड जल में विलीय होते हैं, तब एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। सीमित निजी ऑपरेशन अनुमानित है। लिमिटेड प्राइवेट ऑपरेशंस आर परमिटेड इन वन्यजीव अभ्यारण्य में, राष्ट्रीय उद्यान में, जंतु उद्यान में, बायोस्फीयर रिजर्व में। तो लिमिटेड प्राइवेट ऑपरेशन आर परमिटेड इन ओनली बायोस्फीयर रिवर, क्योंकि बायोस्फीयर रिजर्व जो होते हैं उनमें से कुछ गतिविधियां होती हैं वो वन्य जीवों को बिना हानि पहुंचाए हुए उनकी अनुमति होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। जब दो पिंड एक दूसरे के विरुद्ध रगड़े जाते हैं तो वो प्राप्त करते हैं। व्हेन टू बॉडीज आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर दे एक्वायर। पहला ऑप्शन है परिमाण में असमान और प्रकृति में असमान आवेश। दूसरा है परिमाण में असमान और प्रकृति में समान आवेश। तीसरा है परिमाण में समान और प्रकृति में असमान। और चौथा है समान एवं बराबर आवेश। तो जब दो पिंड एक दूसरे के विरुद्ध रगड़े जाते हैं, रफ किए जाते हैं, तो एक पर प्लस चार्ज होता है, एक पर माइनस चार्ज होता है, यानी कि उनमें जो प्लस और माइनस चार्ज का जो परिमाण होता है वो समान होता है, लेकिन उनकी जो प्रकृति होती है वो डिफरेंट होती है, अलग अलग होती है। एक पर प्लस होता है, एक पर माइनस होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट होगा, इक्वल एंड अनलाइक चार्ज। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। द डिवाइस यूज्ड टू मेजर स्पीड ऑफ ए व्हीकल इज। एक वाहन की चाल का मापक करने वाली युक्ति है, यानी कि जो बाइक है, कार है, उनमें जो स्पीड को मेजर करने वाला जो मीटर है उसे हम क्या कहते हैं। तो पहला है वोल्ट मीटर, दूसरा है स्पीडोमीटर, तीसरा है ओडोमीटर, चौथा है थर्मामीटर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर से किसी भी बाइक मोटर व्हीकल की स्पीड को मेजर किया जाता है, यानी कि वो किस स्पीड में दौड़ रही है, 60, 70, 80, 90, 20, जितने भी स्पीड में दौड़ रही है वो उसको मेजर करता है स्पीडोमीटर। वोल्ट मीटर पोटेंशियल को मेजर करता है। ओडोमीटर कितने किलोमीटर गाड़ी चल गई, डिस्टेंस को मेजर करता है। थर्मोमीटर बॉडी का टेम्परेचर मेजर करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में कौन एक परजीवी है। मशरूम, ड्रॉडर, कवक, पिचर पादप, पिचर प्लांट। तो इनमें से उपरोक्त तीनों मशरूम, डॉडर, पंजाबी कवक परजीवी हैं, लेकिन पिचर प्लांट एक ऐसा प्लांट है जो कीट बच्ची पौधों को खाता है, कीटों को खाता है। अपनी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए इसे हम कीट बच्ची प्लांट बोलते हैं। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में हम इसे इंसेक्टिवोरस प्लांट बोलते हैं। ये नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए इंसेक्ट्स को खाते हैं। ये दलदली जगहों पर पाए जाते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है, और ये कीड़े मकोड़ों को खाकर अपनी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा, पिचर प्लांट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा गुण सह संयोजक बंध के संबंध में गलत है, यानी कोवलेंट कंपाउंड होते हैं उनके सब्जेक्ट में कौन सा जो ऑप्शन है वो रॉन्ग है। तो इसका गलनांक एवं क्वथनांक कम होता है, यह सामान्यतः जल में विलीय होते हैं, यह बंध दो परमाणु जिनकी विद्युत ऋणात्मकता का अंतर बहुत कम या ना के बराबर होता है के बीच बनता है, इनकी ज्यामिति निश्चित नहीं होती है। तो कोवलेंट कंपाउंड के गलनांक और क्वथनांक कम होते हैं, जल में अम्लीय होते हैं जनरली, और यह बंध दो परमाणु उनकी विद्युत ऋणात्मकता का अंतर बहुत कम या ना के बराबर होता है तब बनता है। इनकी ज्यामिति निश्चित नहीं होती है, गलत है, क्योंकि इनकी ज्यामिति निश्चित होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में कौन सा ह्यूमस प्रचुर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिच इन ह्यूमस। बेडरॉक, सबसॉइल, पेरेंट रॉक, टॉप सॉइल। यानी कि सबसे ह्यूमस सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाई जाती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है टॉप सॉइल। ह्यूमस सबसे ज़्यादा ऊपरी मृदा में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15। धातु की शुद्धिकरण प्रक्रिया में शुद्ध धातु प्राप्त होती है, यानी कि जब धातु का शुद्धिकरण किया जाता है, प्यूरिफिकेशन किया जाता है, तो जो प्योर मेटल प्राप्त होती है वो कहाँ प्राप्त होती है, कैथोड पे या एनोड पर। तो पहला ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, दूसरा है विद्युत अपघट्य की सतह पर, तीसरा है एनोड पर, चौथा है कैथोड पर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा कैथोड पर। शुद्ध धातु कैथोड पर प्राप्त होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। वह परावर्तन जिसमें परावर्तित किरण समांतर पुंज के रूप में यात्रा करती है कहते हैं नियमित परावर्तन, इनमें से कोई नहीं, बहुसंख्य परावर्तन, प्रकीर्णन। तो वह परावर्तन जिसमें परावर्तित किरण समांतर पुंज के रूप में यात्रा करती है उसे हम नियमित परावर्तन, रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। फर्न, मोसेज, शैवाल तथा कवक जनन करते हैं। फर्न, मोसेज, लाइकेन एंड फंजाई रिप्रोड्यूस थ्रू, यानी किस प्रोसेस के द्वारा उनका जनन होता है। तो पहला है बाइनरी पिजन, बडिंग, दूसरा तीसरा है फ्रेगमेंटेशन, चौथा है स्पोर फॉर्मेशन।
तो जो फर्न, मोसे, जो शैवाल तथा कवक होते हैं वो मुकुलन द्वारा जनन करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। एक चिकित्सकीय उपयोग के थर्मामीटर की केश नली में एक किंक होता है। क्यों होता है? किंक मतलब मुड़ा हुआ हिस्सा, मुड़ा हुआ भाग होता है नीचे की तरफ। आपने थर्मामीटर देखा होगा, उसमें वो होता है। तो वो क्यों होता है? पारे के उपयोग को कम करने के लिए, इसे स्पष्ट रूप से देखने योग्य बनाने के लिए, ताकि मुंह से बाहर निकले हुए थर्मामीटर के पारे का स्तर नीचे ना जाए, पारे के प्रसार को बढ़ाने के लिए। तो जो किंक का उपयोग किया जाता है वो इसलिए किया जाता है क्योंकि जब हम पारे को मरकर, जब हम थर्मामीटर को मुंह से बाहर निकालते हैं तो थर्मामीटर में पारे का स्तर नीचे ना आ जाए। अगर किंक नहीं होगा तो थर्मामीटर में पारे का जो स्तर है वो नीचे आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इसका। वायलिन इज ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विथ, वायलिन एक संगीत का साज है जिसमें इनमें से कोई नहीं। तनी हुई झिल्ली होती है, तनी हुई डोरी होती है, एक खींची हुई डोरी वाला लकड़ी का लंबा टुकड़ा होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। वायलिन एक संगीत का साज है जिसमें एक तनी हुई डोरी होती है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन पार्ट 17। अगले वीडियोज में फिर मिलेंगे पार्ट 18 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।